मैं आज की इस मीलाद की महफिल को रौनक बख्शने वाले अहबाब, मेरी मुराद पीर तरीक़त रहबर शरीयत किबला शाह साहब हैं। इनके साथ साथ आज के इस खूबसूरत बज़्म के मुक़र्रिर हज़रत अल्लामा मौलाना साहिबज़ादा वाला शान अल्लामा राशिद इकराम रज़वी साहब, इनके साथ हमारे इस गांव की दूसरी मस्जिद के इमाम हज़रत अल्लामा मौलाना क़ाली अली हैदर साहब और आज की इस महफिल के नक़ीब अताए फ़ातिमा मस्जिद के ख़तीब हज़रत अल्लामा मौलाना क़ारी अजमल सियालवी साहब, मैं तमाम को दिल की अथाह गहराइयों से खुशामदीद कहता हूँ। और बिलउमूम जितने उशाक़ान मुस्तफ़ा आज के इस बज़्म को सजाने आए हैं, मैं सभी का मशकूर व ममनून हूँ कि आप तमाम अहबाब ने इस मीलाद की महफिल में शिरकत की। और एक इंशाअल्लाह वक्त आएगा कि जब हम मैदान महशर में जमा होंगे तो अल्लाह की बारगाह से बड़ी उम्मीद है कि आज की इस महफिल में शिरकत करने की वजह से हम अपने मुक़द्दर पर रश्क करेंगे। ज़रा तेज़ी वक़ार, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, कुल बिफ़ज़्लिल्लाहि व बिरहमतिही फ़बिज़ालिका फ़ल्यफ़रहू हुवा ख़ैरुम मिम्मा यजमऊन। वक़ाल तआला फ़ी शानि हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा, इन्नल्लाहा व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। कोई लब खामोश न रहे, मिलकर दुरूद पाक पढ़े। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूर अल्लाह। 10 से 15 मिनट मैं किबला शाह साहब को सबक सुनाऊंगा। हमारे अल्लामा साहब जो हैं, मैं और अल्लामा साहब एक ही दरसगाह से यके बाद दीगरे पड़े हुए हैं, तो चलें अपने सीनियर्स को कुछ सबक सुनाने की नीयत से दो चंद अहादीस आपकी गोशगुजार करूँगा। उससे पहले मैं कलाम आला हज़रत का सहारा लेते हुए और आपके साथ की उम्मीद रखते हुए अपनी गुफ्तगू शुरू कर रहा हूँ। सबसे औला हो आला, आवाज़ नहीं आई, सबसे औला हो आला, सबसे बाला हो आला। मैं अभी भी देख रहा हूँ कुछ लब अभी खामोश हैं, कुछ अहबाब शायद थक गए हैं, अभी तो महफिल में खिताब बाकी है, तो अपनी थकावट को ज़रा दूर करें, सुस्ती से ज़रा जान छुड़ाएं और महफिल पाक में ज़रा चुस्त होकर बैठे, पता लगे कि मिलाद में उशाक़ान मुस्तफ़ा बैठे। सबसे औला हो आला, सबसे औला हो आला, सबसे बाला हो आला, खल्क़ से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला। आवाज़ नहीं आई, और रसूलों से आला। अच्छा, मैंने आपके सामने शेर पढ़ा, खल्क़ से औलिया, औलिया से रसूल, सब रसूलों से आला हमारा नबी। मेरा दिल कर रहा है कलाम आला हज़रत की तरफ बाद में आए, पहले ज़रा आपको एक हदीस ना सुनाए। बोले ज़रा सुभान अल्लाह। नहीं, अभी ज़रा पूरी आवाज़ नहीं आई, सारे बोले सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला आपके ज़ौक़ को सलामत रखे। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर एक मर्तबा मुशरिकीन मक्का ने ना आपके हसब नसब पर कुछ एतराज़ किया। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आप तशरीफ लाए और आपने आके सहाबा को पूछा, सहाबा मन आना, थोड़ी सी इको कम कर दो। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने
सहाबा को मुखातिब होते हुए कहा, सहाबा मन आना, मैं कौन हूं? सहाबा पाक बैक जुबान बोले, अंता रसूलुल्लाह, आप अल्लाह के रसूल हैं। लेकिन आज जवाब कुछ और मकसूद था। कहा वो तो ठीक है, लेकिन जो जवाब मैं सुनना चाह रहा था वो जरा मैं अब तुम्हें अपनी जुबान से सुनाता हूं। कहा सहाबा सुनो, आना मुहम्मद इब्न अब्दुल्लाह इब्न अब्दुल मुत्तलिब। कहा मैं मुहम्मद हूं, अब्दुल्ला का बेटा हूं, अब्दुल मुत्तलिब का पोता हूं। हुजूर क्या हुआ? कहा इन्नल्लाह ताला खलकल खल्क, जब रब ताला ने पूरी मखलूक को पैदा करना चाहा, फाजअलनी फी खैरिहिम, कहा मालिक ने मुझे मखलूक के बेहतर हिस्से में रखा। फुम्मा जअलहुम फिरकतैन, उस बेहतर हिस्से को दो ग्रोहों में बांटा। फाजअलनी फी खैरिहिम फिरका फुम्मा जअलहुम कबाइल, अल्लाह ने उस बेहतर फिरके को कबीलों में बांटा। फाजअलनी फी खैरिहिम कबीला, अल्लाह ने मुझे बेहतर कबीले में रखा। फुम्मा जअलहुम बुयूता, उस बेहतर कबीले को घरों में बांटा। फाजअलनी फी खैरिहिम बैता, अल्लाह ने मुझे पूरी रुए जमीन से बेहतरीन घर में पैदा फरमाया। रसूल के गुलाम हज़रात जी वकार, मैंने आपके सामने रखा, मेरे महबूब ने फरमाया कि अल्लाह ने जब मखलूक को पैदा करना चाहा, मुझे मखलूक के बेहतर हिस्से में रखा। उस बेहतर हिस्से को दो ग्रोहों में बांटा, मुझे बेहतर ग्रोह में रखा। उस बेहतर ग्रोह के आगे कबीले बनाए, मुझे बेहतरीन कबीले में पैदा किया। उस बेहतरीन कबीले को जब घरों में तकसीम किया तो सबसे खास और चुने हुए घर में मुझे पैदा फरमाया। मिलाद के हवाले से सुनिए, ये मिलाद तो आला हजरत बरेलवी ने शुरू किया है, उससे पहले तो मिलाद कोई नजर नहीं आता। ये बिलखुसूस मिलाद के हवाले से अगर किसी के ज़हन में सवाल है, तंज की नीयत से नहीं, तन और टॉन्ट की नीयत से नहीं, इस्लाह की नीयत से एक सवाल सुनने को मिलता है कि मिलाद तो आज की इजाद है, बताइए भला सहाबा ने मनाया? बताइए जरा, ताबईन, तबा ताबईन, असलाफ जितने गुजरे हैं, क्या उन्होंने भी मिलाद मनाया? मैंने कहा चले उनके दरबार में भी लेकर चलेंगे। जरा मैं आपको उससे पहले की भी ना बात सुनाऊं, जरा उससे भी पहले चले। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत से एक हफ्ता, एक महीना, एक साल नहीं, 1000 साल पहले के बुजुर्ग तुब्बा अव्वल हुमैरी, तुब्बा अव्वल इनको कहा जाता है, वक़्त के बादशाह थे, यमन के बहुत बड़े सरमायादार शख्स थे। और ये मैं अपनी बात नहीं कर रहा, इमाम बदरुद्दीन ऐनी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने उम्दतुल कारी शरह सहीहुल बुखारी में लिखा। इमाम बदरुद्दीन ऐनी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि 1000 साल पहले विलादत मुस्तफ़ा, पहले मैं बल्कि जुमला मोतरिज़ा के तौर पर एक बात अर्ज करके फिर अपनी बात को चलाता हूँ। मिलाद है क्या, सादे लफ्ज़ों में पहले ये समझें, फिर मैं आपको बताऊंगा मिलाद कब से है और कहां तक इंशाल्लाह जाएगा। मिलाद ये है कि विलादत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर या उसकी हुजूर, उस इमामुल अंबिया, वो कायनात के जो सरदार हैं, उनकी तशरीफ आवरी के बाद या उनकी आमद की वजह से इन गुनाहगारों पर जो एहसान खुदाबंदी हुआ है ना, उसकी वजह से रब का शुक्र करना, ये मिलाद। आपके मोजज़ात का तज़किरा, आपकी नौरानी सीरत का तज़किरा, आपके हुस्न इखलाक का तज़किरा, ये मिलाद है। अगर इसके हवाले से अगर किसी को कोई एतराज़ है तो दलील देने के लिए इंशाल्लाह हाजिर है। अब आगे लेकर चलता हूँ बात को। इमाम बदरुद्दीन ऐनी रहमतुल्लाहि ताला अलैह बुखारी शरीफ की शरह में लिखते हैं, तुब्बा अव्वल का दौर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से 1000 साल पहला था। कितने देर पुराने बुजुर्ग हैं जी? सारे बोले कितनी देर? 1000 साल पहले के बुजुर्ग हैं।
तुब्बा अव्वल हुमैरी बादशाह है। तुब्बा अव्वल हुमैरी अपने साथ 400 उलामा का काफिला लेकर निकला और आकर पहुंचा यसरब के मकाम पर, जिसको एक वक्त में बीमारियों का गढ़ कहा जाता था, लेकिन मेरे मुस्तफा के कदम लगे तो उसको मदीना तो मुस्तफा कहा गया। यसरब से मदीना कहलाया जाने लगा। अच्छा, 400 मुस्तनद उलामा का काफिला है तुब्बा अव्वल हुमैरी के साथ। यसरब में डेरे डाले। अब वो 400 उलामा जो थे कुतुबे समाविया के जानने वाले, उनको समझने वाले थे। अब जब यसरब पहुंचे ना, तो उन 400 उलामा ने एक मीटिंग की। मीटिंग करके तुब्बा अव्वल हुमैरी जो बादशाह था उसको कहने लगे कि बादशाह, अगर तूने जाना है तो जा, हमें जो मालिक ने इल्म दिया है वो ये बताता है, कुतुबे समाविया का अगर मुताला करें तो वो ये बताती हैं कि यही वो खास मकाम पर है जहां पर आखिरी नबी ने तशरीफ लाना। तूने जाना है तो जा, हम तो यहीं पर है। तुब्बा कहने लगा, अल्लाह के बंदो, यहां वीराने में क्या करोगे? वो मेरी बादशाहत वहां है, जमीन जायदाद वहां है, जागीरें वहां है, माल दौलत वहां है, सहूलतें वहां है, यहां वीराने में रहकर क्या करोगे? कहा नहीं, हमारा इल्म यह कहता है कि यह वही जगह है जहां आखिरी नबी तशरीफ लाएंगे। तुब्बा ने कहा, तुम्हें अपनी बात पर यकीन है? कहा, बिल्कुल यकीन। यहां से होता है मिलाद का सिलसिला। अगर मैं अपना ये कहना शुरू करूं ना, मिलाद का आगाज कहां से है, मिलाद की असल, तो फिर तो अल्लाह खैर करे आदम अलैहिस्सलाम की विलादत से पहले के भी दलाइल आपको पेश कर सकते हैं, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं जो मैं अपनी बात को लेकर चल रहा हूं। उस तुब्बा अव्वल हुमैरी जो बादशाह था, उसने कहा फिर अगर यहीं पर रहना तो फिर तरीके से रहते हैं। उन 400 उलामा के लिए तुब्बा अव्वल हुमैरी ने 400 मकानात बनाए। हुजूर की विलादत से 1000 साल पहले, उस दौर के अंदर जबकि जीने के लिए, रहने के लिए, सोने के लिए एक टूटी फूटी सी झोंपड़ी काफी होती थी, 400 मकानात बनाए तुब्बा अव्वल हुमैरी ने। कहा अब यहां 400 मकानात के करीब एक आलीशान महल भी बनाओ। तुब्बा क्या करना है, तू रहना चाहता है? कहा नहीं, तुमने ही बताया है यहां आखिरी नबी तशरीफ लाएंगे, मैं चाहता हूं यह मकान उनको बतौर तोहफा पेश करूं, यहां एक आलीशान महल बनाओ। हुक्म की तामील हो गई, बादशाह था। अब उन 400 उलामा ने वहां पर डेरे जमा लिए। तुब्बा ने एक खत लिखा। खत में उसने अपनी मोहब्बतों का इजहार किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का इकरार किया, और खत जो है उन 400 उलामा का जो सरबराह था उनके हवाले किया। कहा अगर मैं मर जाऊं, मैं अपनी जिंदगी में इमामुल अंबिया का दौर ना देख सकूं, तो यह आपकी जिम्मेदारी है, ये आपने खत अगर आप वो दौर पाए तो आपने रसूलुल्लाह की बारगाह में पेश करना। आप ना पेश कर सके, अपने से अगले आलिम को दीजिएगा, उससे अगले आलिम को दीजिएगा, हत्ता कि अगर आप 400 के 400 इस दुनिया से रहलत कर जाएं, अपनी आने वाली नस्ल को दे दीजिएगा, उससे अगली नस्ल को दीजिएगा। वसीयत कीजिएगा कि जब तक यह खत इमामुल अंबिया के हाथों को चूम नहीं लेता, यह अगली नस्ल तक जाता रहे। अब जरा यहीं पर स्टॉप करके पीछे आइए। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब हिजरत करके मदीना शरीफ पहुंचे, सब लोगों की जुस्तजू थी कि इमामुल अंबिया की सवारी हमारे घर के जो है वो जीनत बख्शे, हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेजबानी का शरफ अता करे। फैसला ये हुआ कि हुजूर अलैहिस्सलाम की ऊंटनी जो है आपने उसकी लुगामें छोड़ी, कहा इसका रास्ता छोड़ दो, ये अपनी मंजिल को जानती है, रास्ता छोड़ दो। ऊंटनी चलती चलती जाके हजरत अबू अय्यूब अंसारी के दरवाजे पर रुकी। अब यहां पर ऊंटनी वहां पर रुकती है तो एक शख्स आता है जो उसको उठाने की कोशिश करता है कि शायद यहां से उठे और मेरे दरवाजे के सामने बैठे। तो वहां पर अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस शख्स को कहते हैं अगर हमारे दरमियान इस्लाम का रिश्ता ना होता तो मैं तेरे साथ तलवार लेकर लड़ता। वो ये ऊंटनी मेरे ऊपर करम कर रही है, इसकी वजह से मालिक मौला के मुझे महबूब की मेजबानी अता हो रही है, और ये शरफ मुझसे छीनना चाहते हो। अब
अबू अय्यूब अंसारी रदी अल्लाह ताला अन्हु, आपके मुतालिक अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आपने बुखारी शरीफ की शरह में ये लफ्ज़ लिखे, कहा ये हुजूर की जो ऊंटनी जाके अबू अय्यूब अंसारी के दरवाजे पर बैठी थी, ये महज कोई इत्तेफाक नहीं था, ये कोई महज इत्तेफाक नहीं था। कैसे? अब वापिस आइए, उस तुब्बा अव्वल हुमैरी ने 400 मकानात बनवाए, उसने एक आली शान उस दौर के एतबार से महल बनाया जो 2 मंजिला था। उस दौर में नीयत यह थी कि मैं ये खत देकर जा रहा हूं कि यहां पर ये खूबसूरत मकान मैंने इस नीयत से बनवाया है कि इमाम उल अंबिया जब भी तशरीफ लाएं तो ये घर उनकी मेजबानी के लिए हो। अब अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी रहमतुल्लाहि ताला अलैह बुखारी शरीफ की शरह लिखते हुए आप फरमाते हैं, जो उस तुब्बा अव्वल हुमैरी ने मकान बनाया था वो हिजरत के बाद जहां पर मोहम्मद अरबी की ऊंटनी खड़ी हुई थी वही अबू अय्यूब अंसारी का घर था। अब यहां जिंदाबाद तवज्जो कीजिएगा, यहां पर एक सवाल का जवाब देता चलूं। एक अकीदा यह है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम को माज़अल्लाह दीवार के पीछे का इल्म नहीं है, माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, सब बोले अस्तग़फिरुल्लाह। एक अकीदा यह है कि जो आज के दौर में ये कहने की कोशिश और इस अकीदे को परवान चढ़ाने की कोशिश में मसरूफ़ है एक तबका कि माज़अल्लाह नबी को दीवार के पीछे का इल्म नहीं है। और मैंने कहा अल्लाह के बंदे, तू हुजूर के इल्म पर एतराज कर रहा है। वो कहता क्या पिद्दी का शोरबा, हुजूर के इल्म पर एतराज कर रहा है। नबी पाक अलैहिस्सलाम की विलादत से पहले 1000 साल पहले बना हुआ मकान जो कि तुब्बा अव्वल हुमैरी ने इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तैयार किया, 1000 साल बाद हुजूर की ऊंटनी उस दरवाजे के सामने जा बैठी और तू हुजूर के इल्म की बात करता है। हुजूर की तो ऊंटनी भी जानती है उसकी मंजिल कहां है, मेरे नबी की तो सवारी भी जानती है कि उसने कहां जाके बैठना है, कौन सी मंजिल उसके लिए मुख्तस की गई है। इस सहाबा ने मिलाद मनाया। मैंने जो मिलाद की डेफिनेशन आपके सामने की है ना, आखिरी हदीस अर्ज कर रहा हूं 3 से 4 मिनट इंशाल्लाह। इस सहाबा ने भी मिलाद मनाया। मैं कहूं मनाया है तो मेरी जाती राय गलत हो सकती है, कोई फरिश्ता तो नहीं हूं। कोई और साथी आकर आपके सामने अपनी जाती राय दे के सहाबा ने भी मिलाद मनाया जी, तो आप कहेंगे जी कैसे, कोई सबूत दें, हम कैसे मान लें? आपकी जाती राय है ना कि मिलाद मनाया सहाबा ने, तो हमें बताए ना। लेकिन नबी पाक अलैहिस्सलाम की हदीस गलत नहीं हो सकती, मेरी गुफ्तगू गलत हो सकती है। हो सकता है कि यहां पर स्टेज पर खड़ा होने वाला शख्स आपके सामने झूठ भी बोल दे, लेकिन बहैसियत मुसलमान इमामुल अंबिया के फरमान पर शक व शुबे की हमारे लिए गुंजाइश नहीं है। हदीस सुने, बात खत्म। ये जिस तरह हम बैठे हुए हैं ना, सहाबा पाक मस्जिद नबवी के सहन में बैठे थे। बड़ी तवज्जो रखिएगा, मस्जिद नबवी के सहन में सहाबा बैठे हैं। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाए, आकर पूछते हैं माँ अजलसकुम, सहाबा क्यों बैठे हो? पुत्र तवज्जो, ओ पुत्र तवज्जो, दुरूद पाक पढ़िए, सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा को आके पूछा, सहाबा माँ अजलसकुम, सहाबा क्यों बैठे हो? सहाबा ने अर्ज की, जलसना नदउल्लाह व नहमदहु अला मा हदाना लिदीनिना व मन्ना अलैना बिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अर्ज की, हुजूर यहां पर बैठकर अल्लाह को याद कर रहे हैं, उसकी हमदो सना कर रहे हैं, लेकिन आज अल्लाह को याद करने की कोई खास वजह है, आज उस परवरदिगार का शुक्र करने की कोई खास वजह है। सहाबा क्या है? अर्ज की, हुजूर एक तो उसका शुक्र करने की वजह यह है मालिक और मौला ने हमें इस्लाम का फर्द बनाया, दूसरा उसका शुक्र करने की वजह यह है कि उसने आपका उम्मती बनाया। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अस्तहलिफकुम, क्या कसम देते हो, कसम खाते हो?
सहाबा ने अर्ज की, हुजूर बिल्कुल कसम खाते हैं, जो कह रहे हैं वही कर रहे थे। इमामुल अंबिया ने फरमाया, लम अस्तहलिफकुम लित्तुहमा, सहाबा कसम इसलिए नहीं उठवाई कि तुम्हारी बात पर शक, तुम्हारी बात पर कोई शक व शुबा था, यकीन नहीं था, मैं तो तुम्हारे मुकद्दर पर रश कर रहा हूं, मुझे तुम्हारी खुशबख्ती पर नाज आ रहा है। हुजूर हुआ क्या है? कहा मैं अपने हुजरे में बैठा था, आतानी जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाह ने जिब्रील अमीन को भेजा, कहा जिब्रील जाओ मेरे महबूब की बारगाह में, उसको जाकर बताओ आपके कुछ उम्मती, आपके कुछ सहाबा मस्जिद नबवी के सहन में बैठकर अल्लाह को याद कर रहे हैं, आपका मीलाद मना रहे हैं, आपकी आमद की वजह से अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं। ऐ मेरे नबी, अल्लाह को उनकी ये अदा इतनी पसंद आ रही है, मालिक फर्श पर, अल्लाह तबारक व तआला ये फर्श पर सजी हुई महफिल देखकर अर्शे बरी पर फरिश्तों की महफिल सजाकर इन पर फख्र फरमा रहा। मिलाद सजाने वाले सहाबा के बारे में मेरे मालिक ने पैगाम महबूब को भेजा, मुझे तो इन पर फख्र ही बड़ा हो रहा। ये आखिरी नबी की विलादत की वजह से मुझे याद कर रहे हैं। बहरहाल हम जो है वो अल्लाह के फजल से हर किस्म की बदअकीदगी, हर किस्म के फितने, हर किस्म के दीन बिगाड़ देने वाले आमाल से महफूज हैं और महफूज रहने की कोशिश करते हैं। मसलन मिसाल के तौर पर अगर कोई मिलाद के ऊपर नाच रहा है, कोई डांस कर रहा है, कोई माज़अल्लाह कोई इस तरह की खबीस हरकत कर रहा है, तो हम तो भाई अलल ऐलान कहते हैं कि ऐसे अहबाब का मिलाद से ताल्लुक नहीं है, ये बिल्कुल मिलाद से मुतल्लिका फेल नहीं कर रहे। अगर कोई जनाबे वाला बेपर्दा खवातीन आ जाती हैं बरसरे मिंबर और बड़ा सा फ्लेक्स भी लग जाता है नंगे चेहरों के साथ उनकी तस्वीर का, और फिर ऊपर टॉन्ट करते हुए लिखा जाता है ये देखे जी ये है मिलाद, तो हम तो खुल के कहते हैं भाई अल्लाह तबारक व तआला ने औरत को पर्दे का हुक्म दिया है, ऐसे अहबाब मिलाद नहीं मना रहे, बिद्दत कर रहे हैं। ये है बिद्दत, बिदअत सय्यआ, जो दीन में बिगाड़ पैदा करे। तो तालीमात अहले सुन्नत हरगिज ऐसी नहीं है कि औरत को बेपर्दगी की इजाजत दें, या मिलाद मुस्तफा पर सारा दिन जुलूस में शिरकत करने वाले को यह छुट्टी मिल जाए कि चलो 5 नमाजें आज के दिन नागा कर लो। मिलाद मुस्तफा का माना यह है कि जिस महबूब का मिलाद मना रहे हो उस महबूब की भी मानना शुरू करो। अल्लाह तबारक व तआला मेरी और आपकी हाजिरी को कबूल करे। जितने अहबाब ने दामे दिरहमे सुखने कदमे इस महफिल मिलाद को सजाया, मैं तहे दिल से उनका ममनून व मशकूर हूँ। परवरदिगार आलम आपके रिज़्क़ में, ज़िंदगी में, ईमान में, घर में रहमत बरकत नाजिल फरमाए। खिताब के लिए दावत देते हैं कारी अजमल।